नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है आपका। कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार में हुए दंगों को लेकर महागठबंधन के दूसरे नेता फ्रंट फुट पर हैं तो नीतीश बैक फुट पर। डिप्टी सीएम तेजस्वी तो इसे संघीय प्रयास और भाजपा की बौखलाहट बता रहे। नीतीश भी बीजेपी पर हमलावर है। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी के चाणक्य का जवाब देने के लिए खुद का बिरबल तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जब बिहार आते हैं तो उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही होते हैं। लालू यादव के जमाने के जंगल राज को लेकर वो तेजस्वी पर तंज कसते हैं तो जंगल राज की दुहाई देकर सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार को कुर्सी के लिए लालू की गोद में बैठ जाने पर उनकी खिंचाई करते हैं। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। रामनवमी पर बिहार के 2 शहरों में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तो नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने पूरी तरह विफल ही बता दिया। गुस्से में शाह ने यहां तक कह दिया कि नीतीश पीएम और तेजस्वी सीएम का सपना देखते रह जाएंगे। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार उन्हें कुछ बोलने से परहेज किए, लेकिन नीतीश ने मीडिया से बातचीत में शाह के दौरे पर सवाल उठा दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने अमित शाह और बीजेपी के बाकी नेताओं को तगड़ा जवाब देने के लिए अपना बिरबल तैयार कर लिया है। सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि नीतीश के ये बिरबल बीजेपी नेताओं को हाजिरी जवाबी के साथ उत्तर दे रहे हैं। बिहार की सियासत में नीतीश ने किसे बनाया बिरबल? नीतीश के लिए बिरबल बने हैं लल्लन सिंह। अमित शाह 2 अप्रैल को 6 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए तो रोहतास जिले का सासाराम और नालंदा जिले का बिहार शरीफ शहर दंगे की आग में झुलस रहा था। आने से पहले उन्होंने हालात के बारे में राज्यपाल से बात की। इस पर लल्लन सिंह ने तंज कसा कि एक बार नहीं 10 बार अमित शाह गवर्नर से बात करे, चाहे तो राजभवन में डेरा ही डाल दे। अमित शाह उनकी इसी बात से तमतमाए हुए हैं। नीतीश ने साधी चुप्पी, लेकिन उनके बिरबल खोल रहे सारी पोल। बिहार दंगे पर अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। नीतीश और तेजस्वी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। लोगों को दोनों ने अपने हाल पर छोड़ दिया है। तभी से लल्लन सिंह लगातार अमित शाह पर हमलावर बने हुए हैं। लल्लन सिंह ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी की कार्रवाई और गौतम अडानी के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर ट्वीट किया। माननीय श्री अमित शाह जी, आप देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का दम भरते हैं तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले पर मौन धारण क्यों किए हैं? यदि साहस है तो अपने पालतू तोतों को लगाइए, जांच कराइए और दोषी को दंड दीजिए। आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन आप मौन हैं। इस देश की न्यायपालिका को प्रणाम करता हूं जिसने देश की जनता द्वारा निवेश की गई गाड़ी कमाई पर संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया। हाँ, आपके पालतू तोतों को समय भी नहीं है। वो तो आपके विरोधियों को लपेटने में व्यस्त हैं। आपके नजदीकियों के पास फटकने की उनमें हिम्मत ही कहां है। इससे पहले लल्लन सिंह ने कहा था कि बीजेपी हताशा में आ गई है और बौखलाहट में है। बिहार में सरकार और संगठन में तालमेल का अभाव दिख रहा है। सरकारी महकमा बताता है कि 30 मार्च से सासाराम में दंगे शुरू हुए। 1 अप्रैल तक आगजनी रोड़ेबाजी होती रही। इधर बिहार शरीफ भी हुड़दंगियों का शिकार हो गया। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कह रहे हैं कि पुलिस ने बढ़िया काम किया, 8 घंटे में दंगे पर काबू पा लिया गया। लल्लन सिंह पुलिस की तारीफ करने के चक्कर में ये भूल गए कि वो सरकार के ही रिकॉर्ड को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य को सबक सिखाने में जुटी महागठबंधन की सरकार। बिहार में दंगे को लेकर अमित शाह की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश हो रही है। बिहार सरकार की पैनी नजर है। भाजपा जिन राज्यों में कमजोर है वहां बौखलाई हुई है। भाईचारा तोड़ने के किसी भी भाजपाई प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया है और देते रहेंगे। इतना ही नहीं, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है। इसके बावजूद वो हालात का मुआयना करने अब तक नहीं गए। यहां तक कि मुख्य सचिव को भी बिहार शरीफ की 70 किलोमीटर की दूरी करने में 70 घंटे का वक्त लग गया।
चाचा भतीजा पर बरसे ओवैसी। बिहार का माहौल पिछले कुछ दिनों से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर हिंसक घटनाएं घटी। शहरों में धारा 144 लागू करने की नौबत आ गई, जबकि नालंदा में फायरिंग के दौरान कई लोग जख्मी हुए। वहीं 2 दिनों बाद जब हिंसा थमी तो इस पर सियासत शुरू हो गई। गृह मंत्री अमित शाह राज्य सरकार पर बरसे तो महागठबंधन ने भाजपा पर निशाना साधा। वहीं अब इस मुद्दे पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी इन दिनों बिहार के मामलों को लेकर काफी सक्रिय रहने लगे हैं। हाल ही में सीमांचल दौरे पर आए ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की थी। ओवैसी की सक्रियता महागठबंधन की चिंता की लकीरों को और बढ़ाता है। वहीं अब जब बिहार के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं घटी है तो ओवैसी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार दंगों को लेकर अमित शाह के ही अंदाज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लोगों को दंगे झेलने के लिए चाचा भतीजा की सरकार ने छोड़ दिया है। नीतीश को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी में टोपी पहनने और शाल ओढ़ लेने से उनका दोष छिप नहीं जाएगा। ट्वीट कर रहे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्यों नहीं सासाराम और बिहार शरीफ गए। पहले भी नालंदा में इस तरह की घटना हो चुकी है। इस बार भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, फिर एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाया। चाचा भतीजे की सरकार ने दोनों ने जानबूझकर लोगों को लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि नीतीश ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताकर तगड़ा जवाब देने का काम किया है। नीतीश के चुप्पी पर उठे सवाल। शुरुआत में उपद्रव और हिंसा पर सभी नेताओं ने बयान दिया। नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। उन्होंने देखा कि अब जवाब देना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में शाह के दौरे पर सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी बता दिया कि आखिर वो यानी अमित शाह जहां जाने वाले थे वही हिंसा क्यों हुई। नीतीश ने पहले इस मामले पर चुप्पी साधी, लेकिन अब मुखर होकर बीजेपी का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने ललन सिंह को भी खुली छूट दे दी है। बीजेपी पर लगातार नीतीश कुमार हमलावर हैं। शुरुआत में नीतीश की चुप्पी सवाल खड़े कर रही थी। जानकार मानते हैं कि अब ऐसा नहीं है। उन्होंने बीजेपी को हर मोर्चे पर जवाब देने का फैसला किया है। हाल ही में बीजेपी एमएलसी संजय मयूख के घर नीतीश गए थे। उन्हें बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन भी आते रहे हैं। नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। यही से अटकलों को हवा मिलती है। हालांकि आज उन्होंने अमित शाह पर हमला कर सारी अटकलों को खारिज कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। फिर पेश होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।